अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। साइल कहता है, क्या नसारा को क्रिसमस की मुबारकबाद दी जा सकती है? त्यौहार दो तरह के होते हैं, एक मजहबी और एक दुनियावी। कुफार के वो त्यौहार जो दुनियावी हैं, उनकी कोई खुशी का मौका है जिसका उनके मजहब के साथ या उनके अकायद के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसमें अगर वो आपको मुबारकबाद दें तो उनकी खुशी में जवाब दिया जा सकता है। या अमूमी तौर पे आपका कोई पड़ोसी है, काफिर है, नॉन मुस्लिम है, उसके घर बेटा पैदा हुआ, उसने नया मकान खरीदा, नई गाड़ी खरीदी, ऐसा कोई भी माजरा है, तो उनके साथ उसने सलूक करना, उस खुशी में उनको मुबारकबाद देना, इसमें कोई हर्ज नहीं, जब तक कि उसका बैकग्राउंड उनका कोई मजहबी त्यौहार ना हो। वो त्यौहार जो उनके अकीदे पर मबनी है, उनके मजहबी हैं, दीनी हैं, उनमें ना शरीक हुआ जा सकता है और ना उसकी मुबारकबाद दी जा सकती है। क्रिसमस का त्यौहार कुछ ऐसा ही है, इसके पीछे उनका अकीदा है। ये ऐसे नहीं है जैसे बाज़ मुसलमान जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन। हालांकि इसका भी किताब और सुन्नत में कोई जिक्र नहीं, कोई दलील नहीं, ये बिदअत है। नसारा के यहाँ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का मायना क्या है? नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, उनके अकीदे के मुताबिक आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैदा होते ही जो आवाज़ा लगाया था, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का बेटा नहीं है कोई। अगर आप उनको इस क्रिसमस की ईद पर मुबारकबाद देते हैं तो इसका मायना यह हुआ कि आपने तस्लीम किया कि हाँ उनका बेटा है। ईसा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा है, और यह खुला कुफ्र है। ये गोया ऐसे ही है जैसे आपने सलीब के सामने सजदा किया, आपने ये तस्लीम कर लिया कि ईसाइयों का ये अकीदा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ु बिल्लाह, ये दुरुस्त है, और इसी पर आप उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं या उनकी मुबारकबाद में जवाबी तौर पे आप उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, ये दोनों चीजें हराम हैं। कुरान हकीम का ये अंदाज अपने सामने रखिए। मालिक फरमाता है, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, इनका ये कौल भी है कि रहमान ने औलाद इख्तियार की। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाए हो। तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, करीब है आसमान फट जाए, जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अन दअू लिर्रहमानी वलदा, कि तुमने ये अकीदा रखा कि रहमान ने औलाद पकड़ी है। वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा, रहमान की ये शान के लायक ही नहीं वो किसी को अपनी औलाद बनाए। तो ये अकीदा नसारा का कि नऊज़ु बिल्लाह जो ईसा पैदा हुए, ईसा कौन है? अल्लाह के बेटे हैं, खुला हुआ कुफर है। इतना बड़ा कुफर है, इतना भारी कौल है कि अगर ये पहाड़ों पे डाल दें
वो मट्टी का ढेर बन जाए, आसमानों पे डाल दिया जाए, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाए, जमीन शक हो जाए, इसके इस भारीपन को ये बड़ी बड़ी 3 मखलूकें भी बर्दाश्त ना कर सके। आप उनको तौहीद की दावत दें, आप उनको ईमान की दावत दें, आप उन्हें रब का तारुफ करवाएं कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का कलीमा है जो अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया, और मालिक का तारुफ जो मालिक ने खुद करवाया। ऐ नबी कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ नबी रहती दुनिया तक को सुना दीजिए अल्लाह अहद है, तन्हा है, यकता है, वो समद है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका साथी और साजी नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने जना है ना वो जना गया है, ना उसकी औलाद है, ना उसके माँ बाप है, ना उसकी बीवी है, ना उसके बराबर की कोई और जात है। वो तन्हा और यकता है अपनी जात में, अपनी सिफात में, अपनी इबादत में। ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, इस दुनिया में हिदायत का नूर लेकर आए। वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं, लेकिन नसारा का ये कुफरिया अकीदा है कि आज ईसा की विलादत हुई है और ये नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के बेटे। इस मौके पे आप उनको तौहीद का पैगाम दें, ईमान का पैगाम दें, उनको अपनी मजलिसों में बुलाकर या उनके चर्च में जाकर केक ना काटे कि आप केक पर छुरी नहीं चला रहे, अपने ईमान पर छुरी चला रहे हैं, अपने अकीदे पे छुरी चला रहे हैं, आप उनके गिरोह का हिस्सा बन रहे हैं, उनके अकायद की तस्दीक कर रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी वो हमारे पड़ोसी हैं या हमारी कंपनी में काम करते हैं, तो हम दिल रखने के लिए, उन्हें करीब करने के लिए उनके साथ शरीक हो जाते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। प्यारे भाई, शरीयत मुहम्मदिया, दीन इस्लाम, ये कुफार के साथ अच्छे सलूक का पैगाम देती है, उनके साथ बेहतरीन बर्ताव का हुक्म देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते, भले वो कोई यहूदी होता। यहूदी बच्चा बीमार हुआ तो आप इयादत के लिए उसके घर तशरीफ ले गए, तो कुफार के साथ, वो आपके पड़ोसी हो या आपके कंपनी में आपके साथ जॉब करते हो, अच्छा सलूक कीजिए, उनकी परेशानियों में हाथ बटाइए, वो बीमार है उनको दवा ला के दीजिए, वो जरूरतमंद है उनको खाना खिलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इस्लाम के कानून को गालिब रखिए, इसको मगलूब ना कीजिए। इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि आप उनके कुफरिया अकायद पर हाँ में हाँ मिलाएं और उनकी तस्दीक करें, बल्कि इस्लाम ने आपको हुक्म दिया कि हर वक्त रब की वहदानियत का आवाज़ा इसको बुलंद रखिए। ये नसारा का मामला हो या कोई और काफिर, जिनके भी कोई मजहबी त्योहार हैं, वो हिंदुओं के यहाँ हो, वो यहूदियों के यहाँ हो, वो ईसाइयों के यहाँ हो, वो बुद्ध मतों के यहाँ हो, उनके किसी मजहबी त्योहार में शरीक होना या उनकी मदद करना या उनको वो साजो सामान पहुंचाना, ये तमाम चीजें नाजायज हैं। आप देखेंगे बाज़ जगह पे मुसलमान भी अपनी दुकानों पे वो सारा कुछ रखकर उनकी खुशियों में शरीक होकर बैठे होंगे। ये क्रिसमस ट्री है, ये फला है, ये फला है, ये फला है, आप हिस्सा डाल रहे हैं, आप राजी हो रहे हैं, तो आप इस्लाम के अलावा कोई और दीन पसंद करना चाहते हैं। दीन इस्लाम ने आपको गैरतमंद बनाया है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, इसलिए उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा, किताबें नाजिल फरमाई। तो जो अल्लाह का हुक्म है उसके ऊपर रुक जाइए, उससे आगे फिर अपनी अकल के घोड़े दौड़ाकर कोई बहाने न तराशे, बल्कि खुल कर कहिए ये इस्लाम है, इस्लाम ने हमें ये हुक्म दिया है और ये मौका है आपके पास कि इस मौके पर आप रब का तारुफ करवाएं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ करवाएं,
कि उन्होंने तो पैदा होते ही जब अल्लाह ने उनको बोलने का हुक्म दिया तो उनका एक ही नारा था, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी नहीं है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह के नूर में से कोई नूर अलग नहीं हुआ। वो तन्हा है, वो यकता है, वो अकेला है, वहदहू ला शरीक लहू, ना उसके रूप में कोई दुनिया में आया। ईसाइयों से मिलता जुलता ये अकीदा बाद सूफियों ने भी अपना लिया। अपने पीरों फकीरों के बारे में वो यही दावा करते हैं कि ये लिबास यार में दुनिया में आया है। वही जो मुस्तवी अर्शदा खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, ये वही नसारा का तर्ज अमल है जो तुम अपना रहे हो। ताअला अल्लाह अम्मा यक़ूलून, अल्लाह बुलंद है तुम्हारी इन बातों से जो तुम करते हो, जो तुम कहते हो। ना कोई नबी अल्लाह के रूप में, अल्लाह के लिबास में, या बशरियत का चोला पहनकर अंदर से यार के रूप में दुनिया में आया। ना कोई इबादत करते हुए, रियासतें और मुजाहिदे करते हुए अल्लाह की जात में फना हुआ, ना अल्लाह ने किसी में हुलूल किया। ये तमाम बातें कुफरिया हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आप मुसलमान हैं तो इस्लाम के कानून के ऊपर रुक जाइए, तौहीद का पैगाम दीजिए, इस्लाम की दावत दीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम की हकानियत जो कुरान ने बयान की वो बयान कीजिए, और इस्लाम की हदों को पामाल न कीजिए। याद रखिए इस कानून को जिसने जिस कौम की मुशाबहत की वो उन्हीं में से है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। आपका उनके चर्चों में जाना, केक काटना, उनके साथ इन प्रोग्रामों में शरीक होना कहीं आपको लज्जत ईमान से महरूम ना कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।